नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका टीबीसी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं बेहतरीन सा एक और फिर चैप्टर जो कि आपका स्टार्ट होने वाला है, जिसे हम कहते हैं डाइस। आप सभी जानते हैं कि डाइस को लेके बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, तो और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन वे में लेके जा रहे होंगे। तो सभी बच्चे फटाफट से लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। और देखना आज का जो ये चैप्टर होगा बड़ा मस्त एकदम मजेदार होने वाला है, और इस चैप्टर से आपको 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर की सबसे पहले मैं आपको परिचय कराऊंगा, इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा सारा कुछ, और फिर आप क्वेश्चन को एक बाय एक करके तसल्ली से आप समझते रहिए और करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या, पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे डाइस सवाल उड़ा देंगे सेकंडों में। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही लिखी है, सवाल उड़ाएंगे हम सेकंडों में। कैसे कि आप देखेंगे जितने भी तरीके के इसमें सवाल होते हैं, ओपन डाइस हो, क्लोज डाइस हो, और चुटकियों में आप उड़ाएंगे। बस आप कंसेप्ट समझना और देखना, तो जुड़े रहिए। पहला क्वेश्चन क्या, आप पहले परिचय पाइए इसके पे। क्या है, इस अध्याय में 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि होता क्या है। यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे एक स्लाइड लेके बात करूंगा आपसे कि डाइस होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, डाइस जो होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना बात को। डाइस, यहाँ पे लिख दो डाइस। डाइस होता क्या है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में पासा। आप सभी जानते हैं कि पासा होता क्या है। एक एक चीज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, डाइस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं कि डाइस हमारा होता क्या है, डाइस हमारा ये होता है, वो उसमें आपकी 6 फलक होती हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बनेगा इसमें क्या बनेगा, इसमें आपकी 6 फलक होती हैं। कितनी फलक होती हैं? 6 फलक। अब 6 फलक होंगी तो इसका मतलब हर फलक एक दूसरे के विपरीत जरूर होगी। क्या बोला मैंने? हर फलक एक दूसरे के विपरीत जरूर देखी जाएगी। इसके बाद में आइए चर्चा करेंगे एक बात पे। देखिए, फलक के बारे में हमने देखा कि कितनी फलक होती हैं, 6 फलक होती हैं। उसके बारे में उसके अगला पॉइंट जो होगा, ये पहला पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा पॉइंट आएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा? दूसरा पॉइंट ये होगा। आइए बात को समझेंगे। पहला, अगर बात करी जाए यहां से पहले, पासा जो होता है आपका 2 प्रकार का होगा। अब आप ये कहेंगे जी ये क्या बोल रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। पासा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सामान्य पासा। कैसा होता है मेरे भाई? सामान्य पासा। और एक होता है आपका मानक पासा। दूसरा टाइप जो होगा वो कैसा होगा? वो आपका मानक पासा होगा। क्या मेरी बात को आप समझे? दूसरा आपका मानक पासा। अब आप ये कहेंगे जी सामान्य पासा और मानक पासे की शर्त बताओ, फिर क्या होगा? सामान्य पासा वह पासा होता है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, नोट करके लिखते हैं और चीजें समझते चलना बेटा, बात को एक एक पॉइंट को। मानक सामान्य पासा वह होता है, सामान्य पासा वह होता है, वह होता है जिसके जिसकी 2 पड़ोसी, जिसके 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 हो। क्या हो भाई? 7 हो। ये क्या कहा जी? जी बिल्कुल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बेटा, देख रहे होंगे आप लोग। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये रहा 4, ये 3 है और ये 2 है। आप देख रहे हैं इनके 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा? दूसरी कंडीशन अगर हम लें तो दूसरी कंडीशन में आ जाओ। ये रहा एक और, इसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, नोट कर लेना भाई, यहाँ से उठा लेना। ये रहा 5 और 2 और ये 3। देखिए इनकी 2 पड़ोसी फलकों का योग जो है वो क्या है? 7 है। अब इसमें लिखेंगे, इसका लैंग्वेज क्या है मानक पासा की? मानक पासा ये कहती है जिन 2 विपरीत फलकों का योग, ध्यान से सुनना, जो जिन 2 विपरीत फलकों का योग, फलकों का योग 7 हो, वो कैसा होता है? वो आपका मानक पासा होता है। बात को समझे नहीं समझे? क्या बोला मैंने ये बोला कुल मिला के जिन 2 विपरीत फलकों का योग 7 हो, या हम ये कह सकते हैं पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा,
देखो एक फलक आपकी 3 है, एक 5 है, ये 1 है। किन्हीं भी दो पड़ोसी फलकों का योग क्या 7 हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये कैसा प्रकार का पासा है? ये मानक प्रकार का पासा है। बात क्लियर? कैसा पासा है? मानक पासा। चलिए अब बात करेंगे, इसके बाद में चर्चा चलेंगे। हमने बस ये इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि हमने बस चर्चा की इस पे कि सामान्य पासा और मानक पासा होता क्या है। बात को समझेंगे आगे थोड़ा सा। चलिए यहां से हमने क्या पढ़ा, अब उसके बाद में अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम एक एक। इस अध्याय में 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला प्रकार, जब एक पासे की केवल एक ही स्थिति दी हो। क्या बोला मैंने? जब एक पासे की केवल एक ही स्थिति दी जाती है। दूसरा, जब एक पासे की केवल दो स्थिति दी हो। एक ही पासा है, उसको भिन्न भिन्न दो स्थितियों में दर्शाया जाता है। तीसरा पासा, जब एक पासे की दो से अधिक स्थितियां दी जाती हो। बात क्लियर? जब पासे को खोल दिया जाता है। चौथा टाइप पढ़ेंगे हम इसमें, क्या? जब पासे को पूरी तरीके से ओपन कर दिया जाता है। पांचवा, भाषा के आधार पर आधारित प्रश्न। ये पासे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये चीज अलग है, इससे कोई मतलब नहीं, ये चीजें मैंने बता दी। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। ये रहा, और पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब इसके बारे में बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से आंसर दीजिए। बोलो भाई। चलिए अब आपकी समझ में ये चीजें नहीं आई होंगी, तो चलिए हम बताते हैं अब क्या हुआ। यदि यह एक मानक पासा है तो 3 के विपरीत क्या होगा? मेरे भाई मैंने अभी अभी इनके बारे में एक चर्चा की थी कि 3 के विपरीत क्या होगा। जिन दो फलकों का योग पड़ोसी फलकों का योग 7 होता है उसे सामान्य कहते हैं। और जो दो विपरीत फलकों का योग क्या हो? 7 हो, उसे मानक कहते हैं। तो इसका मतलब 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? तो आप एक बात बताइए, किन्हीं दो विपरीत, सबसे पहली पॉइंट ये बताइए, क्या किन्हीं दो पड़ोसी फलकों का योग क्या 7 हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या यहाँ है? नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे जी 3 के विपरीत बता दो। 3 के विपरीत क्या होगा? तो हम ये कहेंगे जी 3 के विपरीत जो होगा वो 4 होगा। क्या मेरी बात को आप समझे? 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। तो ऑप्शन जो बताएंगे, ऑप्शन है नहीं तो इसका मतलब मैंने बता दिया। ऑप्शन जो नहीं है तो 3 के विपरीत 4 होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं जी ये बता दो 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत 6 होगा। तो ये बता दीजिए 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत 5 होगा। क्लियर? बात समझे? 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत 4 है। ये सारे के सारे बता दिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बारे में चर्चा की गई है। और बताइए कि ये मैं आपसे ये पूछता हूं कि 2 के विपरीत क्या रहा होगा? 2 के विपरीत क्या रहा होगा, ये मैंने लिख दिया। बोलो भाई। आपको 20 सेकंड का समय दिया और बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए देखिए, 2 4 3, 2 4 और क्या है? ये 3 है। ठीक है, आओ ध्यान से सुनना बात को। सबसे पहले क्या आप एक बात बताइए, किन्हीं दो पड़ोसी फलकों का योग 7 हो रहा है? तो आप देखेंगे 4 और 2 6, 3 और 2 5, 4 और 3 7। जी हाँ, ये पड़ोसी फलकों का योग 7 हो रहा है। तो ये पासा कैसा है? तो आप देखेंगे जी ये पासा जो है, ये पासा आपका मानक कैसा पासा है? सामान्य पासा। जब सामान्य पासा है तो मैं आपको एक चीज और चर्चा कर देता हूं इसके बारे में कि 2 के विपरीत ना तो 4 हो सकता ना 3 हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमेशा ध्यान रखना, जो पड़ोसी होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। तो हम ये कहेंगे 2 के विपरीत क्या नहीं हो सकता? मेरे प्यारे बच्चों, 2 के विपरीत ना तो 4 हो सकता ना 3 हो सकता। तो 2 के विपरीत क्या होने की संभावना रहेगी? तो बच्चा 2 के विपरीत मेरे भाई फिर इसका मतलब 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। तो 2 के विपरीत 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। क्या मेरी बात को समझे? आप ये मत कह देना कि 2 के विपरीत ही 5 होगा, फिर वो आपका डेफिनेटली ही आपका क्या बन जाएगा? वो आपका मानक पासा बन जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझे? चलो अब बताइए 1 के विपरीत क्या होगा? फटाफट से बताइए भाई।
एक के विपरीत क्या होगा मेरे भाई? आप एक बात बताइए कि होना क्या है इस सवाल में। अब हम आगे चलते हैं। जब एक ही पासे की दो विभिन्न आपकी क्या दी हो, चित्र दिए हो। अब हमने ये तो देख लिया एक ही पर एक ही चित्र दिया हो, एक ही डाइस दिया हो। अब उसके बाद में हम चर्चा करते हैं इस पे कि एक के विपरीत बताइए जी, एक के विपरीत क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक के विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं, इसको करने के लिए सोल्व कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। आप ये देखिए, कुल मिला के मुझे ये बताइए इनमें कॉमन क्या है। तुरंत आप ये कहेंगे जी तीन कॉमन है। क्या है मेरे भाई? तीन। तो जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे नोट डाउन कर दो। तीन तीन हमने ऊपर नीचे नोट डाउन कर दिए। हम चलेंगे घड़ी की दिशा में। क्या चलेंगे हम? पांच और एक। क्या चलेंगे? पांच और एक। उसके बाद आगे चलेंगे, उसके बाद चलेंगे हम दो और चार। क्या चलेंगे? दो और चार। ये हो गया दो और चार। तो एक के विपरीत क्या होगा मेरे भाई? एक के विपरीत जो होगा वो चार होगा। क्लियर? पांच के विपरीत या दो के विपरीत पांच कह सकते हैं। तो तीन के विपरीत अगर कहानी बन जाएगी तो तीन के विपरीत तीन नहीं हो सकता। तीन के विपरीत वो होगा जो आपको नहीं दिखाई देगा, तो तीन के विपरीत छह हो जाएगा। जबकि सवाल ने पूछा है एक के विपरीत, तो आंसर क्या आएगा? आंसर जो आएगा बेटा चार आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आकृति फर्स्ट के नीचे सतह पर कौन सी संख्या है? आकृति फर्स्ट, आकृति कौन सी है? ये रही फर्स्ट। इसके क्या ये कह रहा है, इसके निचली सतह पर क्या है? इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका सवाल ये कहता है, लैंग्वेज में ये कहता है कि ये बताइए तीन के विपरीत क्या होना चाहिए। तीन के विपरीत क्या होना चाहिए ये आपको बताना पड़ेगा। बोलो भाई। बोलिए भाई फटाफट से, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आइए चर्चा करते हैं इस सवाल पर भी। आप एक बात बताइए, अब हमने क्या देखा? सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें हमने यहाँ पे एक चीज बताई थी। ये वाली टाइप को हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। किसको? यहाँ पे ध्यान से सुनना। हमने इस चीज को तो बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है। किसको जी? इस वाली को। ध्यान से सुनना। ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम टाइप सेकंड की तरफ चले। अब टाइप सेकंड में ही हमने दो तीन क्वेश्चन करे। अब इसको भी हम किस वे में पढ़ेंगे? इसको भी हम इस वे में पढ़ेंगे जब इसमें वन कॉमन हो। क्या मेरे भाई? वन कॉमन हो, वन कॉमन हो। ओके। और ये क्या है आपका? ये आपका टू कॉमन हो। कितना हो भाई? टू कॉमन हो। और जब एक तीसरा टाइप इसमें हम ये पढ़ेंगे जब आपका कोई भी कॉमन ना हो, जब आपका नो कॉमन हो, जब आपका नो कॉमन हो, कोई कॉमन ना हो। तो हम यही तो पढ़ रहे थे। अभी दो तीन क्वेश्चन कराए थे क्या? वन कॉमन की तरफ चल रहे थे, वन कॉमन पे ही हम क्वेश्चन कर रहे थे। चलिए आइए बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहा होगा। बोलो भैया। ये रहा। ये आपका क्या है? वन कॉमन की ही बात कर रहा था। और बताएं फटाफट से क्या होगा। चलिए, आकृति फर्स्ट के नीचे वाली सतह पे, नीचे वाली सतह का मतलब समझ रहे हो कि तीन के विपरीत क्या होगा? तीन के विपरीत का मतलब, ध्यान से सुनेंगे बात को। एक बात बताइए आप। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये बताइए ये छह और छह, ठीक है, कॉमन देखिया करो बस, कॉमन। तो हमने कहा जी कॉमन छह छह है। उसके बाद में घड़ी की दिशा में चला करो। घड़ी की दिशा क्या आ जाएगी? तो आप ये कहेंगे जी दो और फिर क्या आ जाएगी? तीन। यहाँ पर चलेंगे, क्या आ जाएगा? एक और पांच। ये क्या हो जाएगा? एक और फिर कितना हो जाएगा? पांच हो जाएगा। क्लियर? क्या मेरी बात को आप समझे? तो इसका मतलब हमने क्या देखा? आपने देखा कि तीन के विपरीत पांच, पांच के विपरीत एक, सॉरी, तीन के विपरीत पांच, पांच के विपरीत तीन, और एक के विपरीत दो, और दो के विपरीत एक। तो छह के विपरीत अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बताइए, तो जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा? चार नहीं दिखाई दे रहा। तो आपसे ये कह रहा है आकृति फर्स्ट के नीचे सतह पर कौन सी संख्या होगी? फर्स्ट की सतह पर कौन सी संख्या होगी? तो एक बात बताइए, नीचे वाली सतह मतलब समझ रहे हो, टॉप पे कितनी है? तीन। तो तीन के विपरीत पूछ रहा है, तो तीन के विपरीत क्या होगा? पांच होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर? चलो इसे बताइए। बोलो भाई फटाफट से क्या होगा इस सवाल का आंसर। प्लीज फटाफट से आंसर फ्लैश करें।
चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ध्यान से सुनना बात को। अभी इस पे मैं कुछ और ही चीज जोड़ूंगा, बहुत ध्यान से समझते रहना एक एक पॉइंट को। आप एक बात बताइए, इसमें कॉमन क्या है? तुरंत आप ये कहेंगे जी कॉमन 6 है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कॉमन? कॉमन 6 है। तो 6 को ऊपर नीचे नोट डाउन कर लो। 6 को ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे, क्लियर। फिर घड़ी की दिशा में चल दो। घड़ी की दिशा में चलेंगे, क्या आएगा? ये 3 और फिर कितना आएगा? 2 आएगा। उसके बाद में फिर आप ऐसे चलेंगे, क्या आ जाएगा? 1 और 4। क्लियर? कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? 1 और 4। यानी हमने ये जाना कि 2 के विपरीत 4, 6 के विपरीत क्या आएगा? तुरंत आप देखेंगे जो नहीं दिखाई दे रहा, यानी 5 आएगा। क्लियर? क्या मेरी बात को आप समझे? तो आप सभी को एक चीज का जरूर पता होना चाहिए ज्ञान, और वो ज्ञान है क्या? मेरी बात को ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, छोड़ के मत जाना चीजों को। देखो बेटा, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, भावनाओं से जुड़ रहा हूँ आपकी से, सुनो ध्यान से। क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कभी भी ना तो एक साथ छिप सकते हैं, और ना ही एक साथ आपके, ना तो एक साथ छिप सकते हैं, ना ही एक साथ वो दिखाई दे सकते हैं। फिर हुआ क्या? हुआ ये, मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा, ना तो एक साथ पड़ोसी बन के आ सकते हैं, ना ही छिप सकते हैं। चलो आओ बात को समझो। 2 के विपरीत 4 है मेरे भाई, 2 के विपरीत 4 है, तो 2 के विपरीत 4 है। 3 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत 1 है। आप एक बात बताइए, 3 और 1 एक साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे? जबकि ये विपरीत होने चाहिए, और जो विपरीत होते हैं वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते बच्चा। तो और बताइए, 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत 5 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 5 के विपरीत 6, 5 और 6 पड़ोसी आ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे ये भी नहीं हो सकता। क्लियर? क्या मेरी बात को आप समझे? उसके बाद में देखिए, उसके बाद में 4 और 2 है, 4 और 2 है, और 3 और 1 है। तो इसमें से अगर मैं बात करूं फिर क्या लेके आऊंगा? 4 3 4 2, ठीक है। तो ठीक है, 6 5 कहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। तो आप एक बात बताइए, सही विकल्प फिर कौन सा देंगे इनमें से? मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो बेटा, एक बात बताओ, हुआ क्या है? हुआ इसमें ये है कि ये जो हुआ, ये 4 है, ये 5 है, और ये 3 है। 3 5 1, और 4 3 बिल्कुल भी नहीं, 4 5 नहीं, 4 5 भी नहीं है। फिर और क्या करें? इसके बाद में आप देखेंगे 3 2 दिखाई दे रहा है, नहीं है एक दूसरे के। 5 2 बिल्कुल भी नहीं है, और 5 3। अब घपला इसमें ही आ गया कि अब ऑप्शन किसको दें, ऑप्शन किसको दें? तो मेरी बात को आप ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्या है? ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 6 है। क्लियर? आप एक बात बताओ यहाँ पे कि होता यह है कि 4 1 6 है। अब 4 1 6 है, तो इसका मतलब हमने ये देखा कि 3 के विपरीत क्या है? 1 है। तो इसके जस्ट विपरीत जो रहा होगा वो क्या रहा होगा? इसके जस्ट विपरीत तुरंत आप ये कहेंगे 1 के विपरीत 3 रहा होगा। और 3 और 4 जो है वो पड़ोसी रहे होंगे नहीं रहे होंगे? भाई 3 और 4 पड़ोसी रहे होंगे नहीं रहे होंगे? बात आई समझ में? नहीं आई? तो और बताइए, और अगर बात करें जे 3 और 4 पड़ोसी रहे होंगे, 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत 5 है, तो हम ये कहेंगे 6 ऊपर है तो 5 नीचे है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये 4 जो है, ये 4 किस किस का पड़ोसी है? ये 5 का भी है, 3 का भी है, ये 5 का भी है और 3 का भी है। तो ऑप्शन खत्म करो। क्लियर? चलो आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से फिर वही कहानी जुड़ चुकी है आपके साथ में। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन बच्चा आंसर देगा? फटाफट से बताइए। आइए देखिए, आप एक बात बताइए यहाँ से कि इसमें कॉमन क्या है? तो आप ये कहेंगे जी ई है, ई ई में कॉमन है। तो हमने ये जाना, ई को ऊपर नीचे नोट डाउन कर लो। क्लियर? अब चलो आप घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में चलेंगे, क्या हो जाएगा? एफ और ए। क्या होगा मेरे भाई? एफ और ए। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद फिर घड़ी की दिशा में डी और बी। क्या आएगा बेटा? डी आएगा, और क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है? आप एक बात बताइए, क्या नहीं दिख रहा आपको? सी नहीं दिख रहा, तो सी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आप सभी जानते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो ना तो कभी भी पड़ोसी हो सकते हैं, ना ही कभी भी एक साथ दिखाई दे सकते हैं। क्लियर? और ना ही छिप सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एफ और डी है, एफ और डी एक दूसरे के विपरीत है। देखिए यहाँ पे पड़ोसी आ रहे हैं, ए और बी है, कहीं ए और बी आ रहे हैं जी, ये रहे तो हम ये कहेंगे ये भी नहीं होगा। उसके बाद में ई और सी है, ई और सी एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ पे क्या आ रहे हैं? पड़ोसी, तो हम ये कहेंगे ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, और ठोको और आगे बढ़ जाओ। क्लियर?
बात आई जी समझ में नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का आंसर दीजिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? वही माहौल, वही चीजें, वही जलवा। बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से बताइए। पांच मिनट लेट। नहीं 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 नहीं, चलो। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ध्यान से सुनो बात को। फिर वही कहानी। आप एक बात बताइए, इनमें कॉमन दिख रहा है क्या? तो आप ये कहेंगे जी बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तीन 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 कॉमन दिख रहा है। तो हम ये कहेंगे तीन को ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे और ये रहा। हमने क्या देखा? हमने देखा हम क्या चलेंगे, पांच और दो आएगा। क्या आएगा? पांच और दो आएगा। क्लियर? उसके बाद में क्या आएगा? एक और चार। यहाँ पे चलेंगे घड़ी की दिशा में, ये आ जाएगा एक और चार। क्लियर? आप एक बात बताइए, दो के विपरीत क्या है? चार है। पांच के विपरीत एक है और तीन के विपरीत आप बता देंगे वो छह होगा। क्या मेरी बात को आप समझे? मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं आपको बताने वाला हूं, पुकारने वाला हूं, चीख चीख के ध्यान से सुनो बात को। देखो, अगर ऊपर चार है तो इसका मतलब इसके जस्ट नीचे क्या रहा होगा? तुरंत आप ये कहेंगे जी दो रहेगा। ठीक है? क्लियर बात? समझे नहीं समझे? आप एक बात बताइए, हमने क्या देखा? हमने ये देखा अगर ऊपर चार है तो इसके जस्ट नीचे दो रहेगा। अब इसके बाद में क्या हुआ? अगर दो है तो इसका मतलब दो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि दो तो ऊपर आएगा ही नहीं। अब आप एक बात बताइए कि ये छह है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या रहा होगा? तुरंत आप ये कहेंगे जी तीन रहेगा। तो हम ये कहेंगे ना तीन रहेगा, ना तीन रहेगा। क्लियर बात समझे? और ना ही छह आएगा। तो आंसर हमें इसी वजह से ये देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा। बात आई समझ में नहीं आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताइए इस सवाल का आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में करो, फटाफट से बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए भाई, आइए बात करेंगे फिर इसी चीज पे, मुद्दे पर। ये तीन है और ये भी तीन है। हमने क्या जाना? तीन तीन। फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे इसी तरीके से। घड़ी की दिशा में चलेंगे, रोटेट हो जाओ, क्या आएगा? ये एक आएगा, ये दो आएगा। उसके बाद में आगे चलेंगे, क्या आएगा? चार और पांच। क्या आएगा बेटा? चार आएगा और फिर क्या इतना आएगा? पांच आएगा। तो ये तीन के विपरीत क्या आएगा मेरे भाई? छह आ जाएगा। क्लियर? जो नहीं दिखाई दे रहा। अब आप एक बात बताइए, देखो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ सबसे पहला पॉइंट, एक और चीज याद रखना है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? ये दो है, ये तीन है। ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा था आपसे कि ये दो है और ये तीन है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये आएगा कि अगर ये दो नंबर एक साथ है, दो और तीन, तो आप एक बात देखिए, इसमें भी कहीं कोई से डाइस में दो और तीन एक साथ आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं। कहाँ पे? ये रहा, दो और तीन। दो और तीन बिल्कुल मिल गए, यानी पहले वाले डाइस से ये मैच हो गए। अब जब ये मैच हो गए तो आप एक बात बताओ, क्या बताएं जी? बताइए कि हम चलेंगे घड़ी की दिशा में तो तीन और दो है घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में चलो दोनों नंबरों को लेके, तीन और दो। अगर मैं घड़ी की दिशा में तीन से स्टार्ट करूं तो ये तो विपरीत है। ये क्लॉकवाइज है बेटा और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या करें हम? अब ये होगा, अगर ये भी ही क्लॉकवाइज होता तो आंसर आता एक। अब ये क्या है? ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जो एक के विपरीत है, एक के विपरीत क्या है? चार, यानी हम आंसर देंगे क्या? चार। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का आंसर दीजिए। दो के विपरीत संख्या क्या है? दो के विपरीत संख्या क्या है? ठीक है, बोलो भाई फटाफट से, दो के विपरीत क्या है? यहां पर आइए, इस क्वेश्चन पर आइए अभी आप। एक सेकंड, ये रहा, इस पे आइए कि तीन के विपरीत क्या होगा।
ये 1 कॉमन चल रहा है, अभी 2 कॉमन चलाएंगे, पहले 1 कॉमन पे क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद 2 कॉमन पे जो पिछले क्वेश्चन है वो 2 कॉमन पे थे वो भी चीजें बताएंगे हम। टेंशन मत लो बस बिल्कुल भी आप। ये हमारा 1 कॉमन चल रहा है अभी, जब 1 कॉमन कंप्लीट हर तरीके के क्वेश्चन करा दूंगा फिर 2 कॉमन पे लेके आऊंगा। आप एक बात बताइए, ये रहा 3 और ये रहा 3, यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे और 3 3 ये आ गया, घड़ी की दिशा में चलेंगे क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा और 5 आएगा। तो यहाँ पे एक बात बताइए, सिंपल सी बात, और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा था आपसे कि 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत आपका 6 आएगा, क्लियर। और ये रहा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। चलो इस सवाल का आंसर दीजिए भाई, क्या रहेगा फटाफट से, फटाफट दीजिए भाई फटाफट। ये 2 है और ये 2 है, बोलो बोलो भाई। चलिए जी, आइए बात को ध्यान से समझना। यहाँ पे फिर हम क्या चलेंगे, हम फिर करेंगे 3 और फिर क्या 1, और क्या होगा फिर आप ये देखेंगे, ये हो जाएगा 4 और 6, ये 2 है तो 2 के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ से 4 के विपरीत पूछा, 4 के विपरीत जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर। चलो इस सवाल का आंसर दीजिए भाई फटाफट से, क्या रहेगा, कोई भी बच्चा आंसर दे। अभी 1 कॉमन पे ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं, 1 कॉमन पर ही। चलिए आइए, यहाँ पे देखिए क्या है, ये 5 है और ये भी क्या है, ये भी 5 है। 5 को ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। घड़ी की दिशा में चलेंगे, क्या चलेगा, ये 2 हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर क्या यहाँ से चलेंगे घड़ी की दिशा में, ये 1 और 4। यहाँ पे एक बात बताइए कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। आप ये बताइए, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कभी भी पड़ोसी नहीं होते, यानी 5 6 ये खत्म। उसके बाद में 2 और 1 है, 2 और 1 है, इसका मतलब विपरीत है, ये पड़ोसी नहीं हो सकते। उसके बाद में 3 और 4 है, 3 और 4 ये रहे, पड़ोसी नहीं हो सकते। हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। इस सवाल का आंसर दीजिए भाई। ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी अभी फिर भी मैंने कराया था, बताइए फटाफट से क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। प्लीज आंसर फ्लैश करें स्पीड के साथ। बोलिए भाई फटाफट से। एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, शेड्यूल बनाओ, आ रहा हूं मैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे, आप एक बात बताइए, 6 ये रहा, 6 ये रहा, हम ये कहेंगे 6 ये रहा, 6 ये रहा, घड़ी की दिशा में चलो, क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। और ये क्या है आपका, फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे 5 और 4, 5 और 4। बात क्लियर, क्या था ये, अच्छा 1 और 2, फिर 5 और 4, 5 और 4 चल दो।
आप ये बताइए कि 6 है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे यहाँ पे 6 के विपरीत क्या रहा होगा 3। और जो विपरीत होते हैं, देखो बेटा यहाँ पे देखो, एक बात बताओ, 3 तो हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात ये 4 ऊपर है तो इसके जस्ट नीचे 2 रहेगा, यानी 2 भी नहीं हो सकता। क्लियर। उसके बाद देखिए ये 3 है तो 3 के जस्ट विपरीत 6, यानी यहाँ 6 रहा होगा, इसके जस्ट विपरीत 6 भी नहीं हो सकता, यानी हम ये कहेंगे ये रहा इस सवाल का आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। पासा जो है आज की क्लास पे यही डन करते हैं। आगे की क्लास बहुत जल्द लेके आऊंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।